हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी जीएसएम फॉल्स लेके आ रही है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पज, तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिस पर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होने वाला हूं। बट किस तरीके से मार्केट का मूड मोड़ रहता है, किस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं जैसे कि डिमांड, और किस तरीके से आती है इसकी सब्सक्रिप्शन, तो उस बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बट बीइंग ए स्लाइटली अग्रेसिव होकर मैं इस आईपी को इजीली अवॉइड करने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है, और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और जो भी मेरा फाइनल एक्शन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जो आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2019 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अप्रोक्स 5 ईयर्स ही हुए हैं। काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है ब्लिस्टर फॉइल्स एंड एल्यूमिनियम फार्मा फॉइल्स, जिन्हें हम स्ट्रिप फॉइल्स कहते हैं, जो यूज किए जाते हैं पैकेजिंग करने के लिए फार्मास्यूटिकल मेडिसिन को, जैसे कि कैप्सूल एंड टैबलेट्स को। मतलब कि अगर हम काम वाइज बात करते हैं तो एक अच्छा काम होने वाला है, बट एक ऐसे सेगमेंट का काम होने वाला है जहां पर हमें काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो थाने में होने वाली है, यानी कि महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की प्रेजेंस इंडिया में 13 स्टेट्स एंड 1 यूटीज में होने वाली है, जहां पर इनके क्लाइंट्स होने वाले हैं। और एज ऑफ फेब 28 2024 कंपनी के पास 39 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। ओवरऑल में अगर मैं काम की बात करूं, काम अच्छा है, बट एक लिमिटेड काम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर बाय चांस कुछ भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर हमें कोई भी बैकअप देखने को नहीं मिल रहा। और उसी के साथ साथ इस सेगमेंट में हमें काफी ज्यादा कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो वहां पर ये आईपीओ ओपन होने वाला है 24 मई को, क्लोज होगा 28 मई को, अलॉटमेंट होगी 29 मई को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 30 मई से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 30 मई को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 31 मई की। अदर डिटेल्स की बात करते हैं तो फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस होगा 32 रुपीज पर शेयर का, 4000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 11.01 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 50% का, एचएनए में 50% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट 4000 शेयर्स का होगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,28,000 की। एचएनए में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,56,000 की। प्रमोटर्स में सागर गिरीश बंसवाली एंड मोहन सिंह एल परमार कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 99.99% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 73.14% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 7.2 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते पहले 9th मंथ ऑफ 2024 में पहुंच चुके हैं 22 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 36.46 करोड़ का, 2022 में था 71.85 करोड़ का, 2023 में हमें डिप देखने को मिला और 65.88 करोड़ का ही रह चुका था। बट 2024 के पहले 9th मंथ में सिर्फ और सिर्फ 27 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर तो हमें काफी मेजर डिप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसके फाइनेंशियल में हमें दिक्कत देखनी स्टार्टिंग हो चुकी थी। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 2021 में था 33.93 लाख का प्रॉफिट, 2022 में 63.65 लाख का प्रॉफिट, 2023 में 1.42 करोड़ का प्रॉफिट, एंड पहले 9th मंथ में 1.24 करोड़ का प्रॉफिट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर रेवेन्यू में तो हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है, बट वहीं पर उल्टा इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, यानी कि इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट ये कैसे हो रहा है? एक सोल्यूशन तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन को बढ़ा रही है,
जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, बट उसके इम्पैक्ट में हमें रेवेन्यू में कमी होते हुए देखने को मिल रही है। बट मेन रीजन क्या है वो तो खैर कंपनी को ही मालूम है, बट जिस तरीके से हमें जहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है, जो इस कंपनी का मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 1.26 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 1.24 करोड़ का, और टोटल बोरोइंग्स कंपनी का 14.12 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो फाइनेंशियल मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं इस कंपनी के, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट इस कंपनी में सबसे ज्यादा कम हो चुका था। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ताकि ये परचेज कर सके प्लांट एंड मशीनरीज को। सेकंड, इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 41 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.62% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 1.6% की काफी ज्यादा कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो 11.13 की बहुत बहुत हायर साइड है। और ये इस कंपनी का सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट यानी कि सेकंड नेगेटिव पॉइंट होने वाला है कि किस तरीके से कंपनी ये अपने आप को सस्टेन करेगी, अपने डेट को मेंटेन करेगी। क्योंकि अगर इतना ही डेट टू इक्विटी रेशियो हमें यहाँ पर देखने को मिलता रहा आने वाले टाइम में, तो कंपनी किस तरीके से सस्टेन करेगी वो एक क्वेश्चन मार्क हमें देखने को मिल सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 98% की काफी अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.27 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.59 के काफी ज्यादा कम है, ईपीएस प्री आईपीओ 1.53 की, पोस्ट आईपीओ 1.3 की काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है, पीई प्री आईपीओ 20.98 की, पोस्ट आईपीओ 24.64 की। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन को देखोगे ध्यान से तो ये तो हमें 2024 में देखने को मिला, क्योंकि वहां पर हमें प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिले, हालांकि रेवेन्यू में कमी देखने को मिली। बट उससे पहले अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां पर तो हमें और भी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं। बट अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में, तो वहां पर सिनेथिको जिसका पीए 70.47 का, एमएमपीपी इंडस्ट्रीज जिसका पीए 36 का। अब अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पर हमें इसका कोई भी काम ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। फंडामेंटली भी अगर हमने बात करना चाहे तो इतने अच्छे फंडामेंटल यहाँ पर नहीं बोलूंगा, हालांकि आरओएनडब्ल्यू हमें बेशक अच्छा देखने को मिल रहा है, बट बाकी अदर फैक्टर यहाँ पर हमें दिक्कतें दे रहे हैं। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं 2024 डाटा के अकॉर्डिंग, तो वहां पर भी ये आईपीओ फुली प्राइस्ड होने वाला है, मतलब कि ना तो ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। मतलब ओवरऑल में जहां पर हमें इस कंपनी में नेगेटिव पॉइंट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव पॉइंट। इसलिए अगर मैं कंपनी को ध्यान में रखते हुए बात करता हूं तो मैं इस आईपीओ को इजिली अवॉइड करने वाला हूं, जो मेरा इसमें मोस्टली फाइनल डिसीजन होगा। बट अगर एक्सटर्नल फैक्टर काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं तो वहां पर मैं बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर अगर इस आईपीओ को स्टडी भी करना चाहूं तो आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही काम कीजिएगा। और आपका क्या रहने वाला है इस कंपनी में एक्शन, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और साथ ही साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।